हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर 6 पार्टियों ने 6 दलों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है। या तो यूं कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि 2 गठबंधन मिलकर एक गठबंधन बनाया गया है। लेकिन इस बात जो सबसे खास ये है कि एआईएमआईएम को शामिल किया गया है। यानी कि इससे बड़ा गठबंधन आज तक कभी भी एआईएमआईएम के साथ नहीं किया गया था। इतना सारा दल एक साथ मिलकर एआईएमआईएम एक अलग तरीके का रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। लेकिन कुछ पॉइंट जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ में ही एक लिस्ट जारी किया है प्रत्याशियों का, उसके बारे में भी देखेंगे। क्योंकि इसी गठबंधन ने एक लिस्ट जारी किया है, अब देखते हैं उसको बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे जो मेरे लिए महत्व है या फिर एआईएम के जो पसंद करते हैं उनके लिए जो महत्व है वो मायावती का ट्वीट है। मायावती जी एक बहुत बड़ी लेडी है दलितों का, और नो डाउट पूरे हिंदुस्तान के अंदर जानते हैं मायावती को, और बहुत अच्छी लेडी है, बहुत धमाकेदार लीडर है वो, बहुत क्वालिटी है उनके अंदर। उन्होंने क्या कहा है, अगर उन जैसे लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मकाम है वो सही माने में ज़बरदस्त है और उससे कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या कहा है मायावती ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, इसके एक झलक देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि संविधान रक्षक, देखिए सबसे बड़ी बात है संविधान रक्षक, ये अल्फाज का इस्तेमाल करना आप समझ सकते हैं कि सही माने में भाई वो संविधान रक्षक ही है। जो लोग कह रहे हैं देश का गद्दार है, उनके मुंह पर तमाचा है। और स्पेशली दलित लोग इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आपके जो मसीहा, जिन्हें आप मसीहा मानते हैं, वो मान चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान रक्षक है। अब इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए उनके संविधान रक्षक होने में। उन्होंने क्या कहा है, संविधान रक्षक ओवैसी साहब के साथ बिहार चुनाव में गठबंधन करके बाबा साहेब और माननीय काशी राम को सपनों को पूरा किया जाएगा। और जुम्मन समाज मेरी पुरानी वीडियो वायरल करके हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्वीट है दोस्तों, बहुत बड़ा मैसेज है, स्पेशली जो ओवैसी हेटर्स है उनके लिए, कि सही माने में ओवैसी को हमेशा गलत तरीके से ही पेश किया गया है। मीडिया वाले ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो इनके हेटर्स है, उनके जो गलत चीज़ें हैं उनको तोड़ मोड़ के, उनको गलत बनाकर सही माने में पेश किया गया है। इस तरीके के ट्वीट ये बताता है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी है क्या और कितना महत्वपूर्ण है वो इस देश के लिए, इस संविधान को रक्षक बनाने के लिए, रक्षक के लिए कितना अच्छे इंसान है और कितना काबिल और महान इंसान है। इसके अलावा साथ ही एक और चीज़ों का अनाउंसमेंट हुआ कि भैया अगर आप लोगों ने 6 पार्टी मिलकर एक गठबंधन बनाए हो, तो अब ये सवाल होता है कि आप 6 पार्टियां, अगर आप सबसे ज़्यादा सीट ले आते हैं, आप 125 सीट ले आते हैं जो कि बढ़त बन जाएगी, तो फिर आपका सरकार बन जाएगी और आपके सरकार में फिर मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल था, इन 6 पार्टियों में से कौन होगा, क्या अख्तरुल साहब होंगे या फिर कुछ और होंगे। लेकिन ये साफ साफ कह दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब कि भैया इस महागठबंधन यानी इस गठबंधन के जो भी मुख्यमंत्री बनने के लायक होगा, और अगर बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसा होता है अगर हमारी इतनी जीत हो जाती है, तो हमारा जो होगा मुख्यमंत्री वो बेसिकली कुशवाहा जी होंगे। इस ये भी साबित कर दिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो कुशवाहा जी होंगे। यानी कि एआईएम को कोई इंटरेस्ट नहीं है सीएम बनने का, एआईएम को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री हमारा ही हो, चाहे हमारे ज़्यादा सीटों पर जीत क्यों ना हो। ये भी दिखाता है कि उन्हें एनडीए को हराने के लिए वो किसी भी तरीके से कोई भी सहमति है वो बनाने के लिए तैयार है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। और आरजेडी जैसे सपोर्टर्स के मुंह पर तमाचा है, जिनको ये लगता था कि एआईएम की पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए या वोटों के बंटवारे के लिए कभी समझौता नहीं कर सकते, या फिर जो है ये वोटों को बंटवारे के लिए यानी कि बिहार के अंदर आए हुए हैं। ये चीज़ें जो है बहुत चीज़ बयां करती है दोस्तों, और ये आपको बता देगा कि कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। आखिर में एक बात कहूंगा कि एक लिस्ट जारी किया गया है इसी गठबंधन की जानिब से, और यहाँ पर जो क्योंकि अब 6 पार्टियां हैं, तो ये जो लिस्ट है ये बेसिकली जारी किया है कुशवाहा जी ने, उनकी पार्टी की जानिब से यहाँ पर इस विधानसभा पर जो है अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है, यानी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जो इसके अलावा मैं पहले एक और बात कहूँगा कि उन्होंने साफ कह दिया कि हम ये जो गठबंधन बनी है ये पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात की गई है कि एआईएम के बारे में, तो ये बताया जा रहा है कि उनकी बातों से अभी हालांकि कुछ फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होने देते हैं फिर बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक लिस्ट जारी किया है कुशवाहा जी ने कि जैसे कि सुल्तानगंज पर उनके ही कैंडिडेट होंगे, धोइया में उनके ही कैंडिडेट होंगे, बांका में उनके ही कैंडिडेट
कैंडिडेट होंगे, बेलहर में उनके बीघा में तारापुर में उनके ही कैंडिडेट होंगे जितेंद्र कुमार, मुंगेर में उनके ही कैंडिडेट होंगे, सूर्यगढ़ में उनके ही कैंडिडेट होंगे, शेखपुरा में उनके ही कैंडिडेट होंगे, बरबीघा में उनके ही कैंडिडेट होंगे, मोकामा में उनके ही कैंडिडेट होंगे, बाढ़ में भी उनके कैंडिडेट होंगे, पालीगंज में उनके ही कैंडिडेट होंगे, संदेश में उनके ही कैंडिडेट होंगे, बड़हरा में उनके ही कैंडिडेट होंगे, आरा में उनके ही कैंडिडेट होंगे, अगी आओ में उनके ही कैंडिडेट होंगे, तरारी में उनके ही कैंडिडेट होंगे, शाहपुर में इनके ही कैंडिडेट होंगे, बक्सर में इनके ही कैंडिडेट होंगे, डुमरांव में इनके ही कैंडिडेट होंगे, इसी तरीके से मोहनिया में इनके ही कैंडिडेट होंगे, सुमन देवी, भगुआ में उनके ही कैंडिडेट होंगे, वीरेंद्र कुमार सिंह, सासाराम में इनके ही कैंडिडेट होंगे, चंद्रशेखर सिंह, इसी तरीके से दिनारा में इनके ही कैंडिडेट होंगे, नोखा में इनके ही कैंडिडेट होंगे, काराकट में इनके ही कैंडिडेट होंगे, अरवल में भी इनके कैंडिडेट होंगे सुभाष चंद्र यादव, इसी तरीके से कुर्था में पप्पू कुमार वर्मा इनके कैंडिडेट होंगे, घोसी में इनके कैंडिडेट होंगे, गोह में इनके कैंडिडेट होंगे, ओबरा में इनके कैंडिडेट होंगे, नवीनगर में इनके ही कैंडिडेट होंगे, इमामगंज में जो कि ये बताया गया था कि AIMIM अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर इनके ही कैंडिडेट होंगे जितेंद्र पासवान, इसी तरीके से बोध गया में इनके ही कैंडिडेट होंगे अजय पासवान, इसी तरह से गया टाउन में इनके ही कैंडिडेट होंगे रणधीर कुमार खेसरी, अतरी में इनके ही कैंडिडेट होंगे अजय कुमार सिन्हा, वजीरगंज में इनके ही कैंडिडेट होंगे जो कि MIM ने भी घोषणा किया था कि वहाँ पर भी मेरा कैंडिडेट होगा, लेकिन वजीरगंज में इनके कैंडिडेट होंगे श्रीधर प्रसाद, इसी तरह से रजौली में इनके कैंडिडेट होंगे, नवादा में इनके कैंडिडेट होंगे, वारसिलगंज में इनके कैंडिडेट होंगे, सिकंदरा में इनके कैंडिडेट होंगे, जमुई के अंदर भी इनके ही कैंडिडेट होंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये सारे जो है इस लिस्ट में कुशवाहा ने अपना लिस्ट जारी कर दिया है। प्रत्याशी का भी नाम था, मैंने सारे प्रत्याशी का नाम नहीं लिया है इसलिए क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन अभी आज जो है बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होनी है। कुल मिलाकर अभी तक जो है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कितना लेट क्यों कर रहे हैं AIM की पार्टी, अभी तक ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं कि अपना प्रत्याशियों का नाम या अपना विधानसभा, शायद कुछ मशवरा करना होगा क्योंकि चीज़ें तो तैयार थी, अब शायद कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे होंगे कुछ, क्योंकि पहले 50 सीटों पर था लेकिन अब 50 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी MIM, ये भी चीज़ें क्लियर है। अब ये देखना होगा कि उम्मीद तो यही है कि ये 6 मिलकर बिहार के अंदर एक अलग तरीके से राजनीति होगी और जीत का जो सेहरा है इनके सर ही बंधा जाएगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ गठबंधन कमज़ोर हो चुकी है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जो अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मायावती के द्वारा ओवैसी साहब के लिए तारीफ, ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी चीज़ है। जब कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा लीडर आपकी तारीफ करता है तो इसका सही माने में आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन लोग आपको दिखाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये भी कहूँगा दोस्तों, क्योंकि कोई नेशनल मीडिया या नेशनल टेलीविज़न या बड़ा चैनल कभी इनके पॉजिटिव चीज़ को नहीं दिखाते हैं। ये बहुत, और ये इसलिए पता नहीं क्यों नहीं दिखाते हैं AIM को लेकर स्पेशली, बल्कि कई सारी पार्टियों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी रात दिन टेलीविज़न पर दिखाया जाता है उनकी पार्टी के, ताकि और भी ज़्यादा मकबूलियत हो। लेकिन शायद AIMIM के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा अगर बिहार के अंदर जीत होती है, तो क्योंकि इनकी चीज़ों को इतनी नहीं दिखाई जाती, उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती है। ये तो कुछ अच्छे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे जो इंडिविजुअल क्रिएटर है, छोटे छोटे यूट्यूबर है, जो AIM को लेकर जो है जिस तरीके से भी हो, जरूर देखो इतना प्रोफेशनल तो है नहीं लोग कि आपको बिल्कुल नेशनल टेलीविज़न की तरह ही वीडियो को एडिटिंग वगैरह या उस तरीके से पेश किया जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कॉस्ट पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जो भी अगर हद तक सोशल मीडिया पर इंडिविजुअल यूट्यूबर क्रिएटर ये सब भी अगर आपको पेश करते दिखाते हैं, तो इनका ये दिखाता है कि यार यही इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के छोटे छोटे चैनलों के द्वारा ही यूट्यूब प्रचार समझ लो किया जाता है, क्योंकि बड़े लोग आप देख ही रहे हैं टेलीविज़न पर क्या दिखाया जाता है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।